आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एड्रिफ्ट। ये कहानी शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। तो चलिए मूवी का आगाज़ करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बोट में होती है और इसकी बोट में पूरी तरह पानी भर चुका होता है। वो अपने साथी रचट को आवाज़ लगाती है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और जब वो ऊपर जाके देखती है तो उसे अपनी बोट समंदर के बीचों बीच मिलती है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी होता है और कोई मदद नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चीखती है लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। अब हमें मूवी में 5 साल पीछे ले जाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम टैमी है। टैमी एक ट्रैवलर है। इसे नई नई जगह घूमने का बहुत शौक़ होता है। टैमी की जॉब ख़त्म हो चुकी है तो वो अपने घर कैलिफोर्निया वापस जाने की बजाय यहीं रुक जाती है और एक सेलर की जॉब करना शुरू कर देती है। टैमी और रिचर्ड जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। रिचर्ड टैमी से कहता है कि तुमसे मिल के बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब रिचर्ड अपना खाना बना रहा होता है तो टैमी उसके पास जाके मदद के लिए पूछती है। तभी रिचर्ड उसे डिनर के लिए कहता है तो टैमी फ़ौरन मान जाती है। अगले दिन टैमी रिचर्ड की बोट पे जाती है। वो वहाँ बहुत सारी तस्वीरें देखती है जो कि अलग अलग जगहों की होती हैं। ये वो जगह थी जहाँ रिचर्ड घूम चुका था। ये देख के टैमी काफ़ी इम्प्रेस होती है और फिर तभी रिचर्ड उसे बताता है कि ये बोट भी उसने खुद बनाई है। टैमी रिचर्ड से पूछती है कि समंदर में रहना कैसा है तो रिचर्ड टैमी को बताता है कि यहाँ ज़्यादा देर रुकने से हमारी बॉडी काली होना शुरू हो जाती है, हमारी नींद पूरी नहीं होती और कभी कभी हमें भूखा भी रहना पड़ता है और कभी कभार तो ऐसी चीज़ें भी दिखने लगती हैं जो रियलिटी में होती ही नहीं है। तो टैमी रिचर्ड से पूछती है कि फिर तुम समंदर में आए क्यों रहते हो। तो रिचर्ड टैमी से कहता है कि ये एक बहुत यूनिक फीलिंग है, इस फीलिंग को तुम नहीं समझ सकती। अगले दिन रिचर्ड टैमी को बोट की सैर करवाने के लिए ले जाता है। तभी रिचर्ड को एक कपल मिलता है, एक बूढ़ा कपल जो रिचर्ड को पहले से जानता था। वो रिचर्ड से कहते हैं कि उनका एक यार्ड है जिसे उसे कैलिफोर्निया पहुंचाना है सही सलामत, जिसके लिए वो उसको वापसी का एक फ़र्स्ट क्लास टिकट और $10,000 भी देंगे। तभी रिचर्ड उस कपल से पूछता है कि क्या वो वापसी के 2 फर्स्ट क्लास टिकट करवा सकते हैं क्योंकि वह टैमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वो बूढ़ा कपल मान जाता है और उनकी डील फाइनल हो जाती है। शाम को जब रिचर्ड और टैमी एक साथ बैठे होते हैं तो टैमी इस डील से कुछ ख़ास खुश नहीं होती। वो रिचर्ड से कहती है कि वो वापस अपने घर कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहती। फिर रिचर्ड टैमी से कहता है कि वो इस बोट में आधी दुनिया घूम चुका है, उसके बाद तुम मुझे मिली हो और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। ये सुनकर टैमी खुश हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। टैमी जाने के लिए भी मान जाती है और फिर दोनों उस यार्ड को बोर्ड में रख कर रवाना हो जाते हैं। वो दोनों यार्ड लेकर जब आधे रास्ते में होते हैं तभी रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, जिसके जवाब में टैमी हाँ कहती है। रिचर्ड टैमी को एक रिंग भी देता है। उसके बाद वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और तभी उनकी बोट पर एक परिंदा आकर गिर जाता है। रिचर्ड काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो ज़मीन से काफ़ी दूर थे और यहाँ समंदर का आना किसी ख़तरे की अलामत था। फिर रिचर्ड सोचता है कि हो सकता है कि वो हवाओं की वजह से यहाँ आ गया हो, लेकिन तभी टैमी उसे कहती है कि क्या ये किसी ख़तरे की अलामत नहीं। ये बात सुनकर रिचर्ड कहता है कि मैं रेडियो पे बात करके आता हूँ। वो जब रेडियो पे बात करके आता है तब उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा हरिकेन उनकी तरफ आ रहा है। टैमी कहती है कि हमें अपनी बोट यहाँ रोक देनी चाहिए और जब वो हरिकेन यहाँ से चला जाए हम तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनकी किस्मत ख़राब होती है और वो हरिकेन रात में ही इनकी बोट से टकरा जाता है और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। रिचर्ड टैमी से कहता है कि तुम नीचे जाओ, तुम वहाँ सेफ रहोगी, लेकिन टैमी रिचर्ड को छोड़कर नीचे जाना नहीं चाहती। अगले लम्हे इनकी बोट एक बहुत ही बड़ी लहर से टकरा जाती है और जिसकी वजह से इनकी बोट में सुराख हो जाता है और उस सुराख होने की वजह से इनकी बोट में पानी भर जाता है और टैमी के सर में काफ़ी चोट लग जाती है। वो जब ऊपर आती है तो वो रिचर्ड को काफ़ी आवाज़ लगाती है लेकिन रिचर्ड को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता और ये सीन मूवी के बिल्कुल स्टार्ट का सीन था। फिर उसके बाद वो आसपास बहुत आवाज़ लगाती है लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। फिर कुछ ही देर बाद उसे एक छोटी सी बोट दिखाई देती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि रिचर्ड इसी बोट में है। उसके बाद वो अपनी बड़ी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बोट स्टार्ट नहीं हो पाती है। उसके बाद वो पानी में कूद जाती है रिचर्ड को बचाने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि उसकी बोट काफ़ी दूर जा रही है। ये देखकर वो बोट में वापस आ जाती है क्योंकि ये एक बोट ही थी जो उसका सहारा है। वो बोट को रिपेयर करती है, उसमें जितना पानी होता है उसे निकालती है, सेल लगा लेती है। फिर उसके बाद वो बोट को रिचर्ड के पास लेके जाती है। वो देखती है कि रिचर्ड की हालत काफ़ी ख़राब है लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है
तो वो उसे बोट में खींच लेती है। वो देखती है कि रिचर्ड के पाँव में काफ़ी चोट लग चुकी है और साथ ही साथ उसके रिब्स भी टूट चुकी हैं। मतलब रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होता है और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। और ऐसे ही करते करते इनके 2 दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि वो अपने रूट से भटक चुके हैं, वो रास्ता भूल चुके हैं और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस रास्ते पर कोई आता जाता भी नहीं था और ना ही आसपास किसी किस्म का कोई भी आइलैंड था। टैमी रिचर्ड से कहती है कि हम यहाँ फंस चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें आखिरी लम्हे तक अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जिस रफ्तार से इनकी बोट चल रही होती है, इन्हें यहाँ से निकलने में महीनों लग सकते थे और इसी दौरान ये मर भी सकते थे क्योंकि इनके पास खाना पानी सब चीज़ें ख़त्म हो सकती थी। टैमी रिचर्ड से कहती है कि हमें अपनी बोट को हवा की तरफ मोड़ना चाहिए, लेकिन रिचर्ड ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस चीज़ में ख़तरा है। लेकिन फिर बाद में रिचर्ड मान जाता है। फिर तभी इन्हें पता चलता है कि इनका जो खाना है वो भी ख़त्म हो रहा है। तभी रिचर्ड टैमी से कहता है कि अब मछलियाँ खाना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। बेसिकली टैमी एक वेजिटेरियन है तो वो मछलियाँ खाने से मना करती है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो यहाँ मर जाएंगे। तभी टैमी मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती। साथ ही साथ इनके पास पानी भी पीने के लिए ख़त्म हो रहा था। लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। वो बहुत सारा पानी पीते हैं और काफ़ी पानी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इनकी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल था। इन्हें ऐसे ही यहाँ 29 दिन गुजर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका खाना और पानी दोनों ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तभी इनके साथ एक मुआवजा होता है और इनके पास से एक कार्गो शिप गुजरता है। टैमी ऊंचा ऊंचा चीखती है, लेकिन कोई भी इनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। तभी वो अपनी फ्लेयर गन भी चलाती है, लेकिन देखते देखते वो कार्गो शिप इनके सामने से गुजर जाता है और इनकी किसी किस्म की मदद नहीं कर पाता। इस वाक़ये के बाद वो दोनों अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं और वो समझते हैं कि वो अब यहीं मर जाएंगे क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। अगले दिन सुबह जब टैमी रिचर्ड के ज़ख्म देखती है तो वो देखती है कि ये पहले से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ रिचर्ड को बहुत बुखार भी है, लेकिन टैमी कुछ कर नहीं पाती तो वो वहाँ लेट जाती है। तभी इन्हें पता चलता है कि एक और तूफ़ान इनकी बोट की तरफ आने वाला है, लेकिन खुशकिस्मती से वो तूफ़ान नहीं होता बल्कि वो कुछ हल्की हवाएं होती हैं जो उनकी बोट की तरफ बढ़ती हैं, जिससे इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। टैमी रिचर्ड के पास लेट जाती है और उसे बचपन की कहानियाँ सुनाने लगती है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड उसको बाहर ले जाया करते थे और वो कैसे छुप जाया करती थी। फिर वो जब बड़ी हुई तो उसके दादा दादी उसको उसके डैड से नहीं मिलने देते थे, जिस पर काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी। ऐसे ही बातें करते हुए वो सो जाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो टैमी रिचर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। जब टैमी मुड़ के पीछे देखती है तो रिचर्ड मौजूद नहीं होता। जी हाँ, यहाँ पता चलता है कि वो सिर्फ रिचर्ड को अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन कर रही होती है। ये सारी उसकी हेलुसिनेशन होती है और रिचर्ड उसी तूफ़ान में मर जाता है जो सबसे पहले बोट के साथ टकराता है। यहाँ टैमी को पता चलता है कि रिचर्ड अब जिंदा नहीं है तो वो अकेला जीना सीख जाती है। टैमी मछलियाँ पकड़ना भी सीख जाती है और उन्हें खाना शुरू कर देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो यहीं मर जाएगी और वह ज़िंदा नहीं रह पाएगी। इसी तरह ऐसे करते करते उसे इस बोट पे 41 दिन गुजर जाते हैं और वो हर तरह की उम्मीद हार चुकी होती है। वो समझती है कि अब वो ज़िंदा नहीं रहेगी और वो मर जाएगी क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही एक दिन एक परिंदा उसकी बोट पर आकर गिरता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शायद आसपास कोई ज़मीन है। वो किसी ज़मीन के करीब आ चुकी है। वो अपनी दूरबीन निकाल कर फ़ौरन से देखती है तो उसे एक ज़मीन नज़र आती है और साथ ही उसे एक जापानीज़ शिप नज़र आती है। वो फ़ौरन से अपनी फ्लेयर गन चलाती है, जिससे वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे खाने के लिए खाना भी देते हैं। ये देख कर टैमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टैमी बहुत खुश थी, उसकी जान बच चुकी थी। वो लोग जो बोट में मौजूद थे वो टैमी की शिप को खींचकर किसी तरह ज़मीन तक ले जाते हैं, उसे खाना देते हैं ताकि वो थोड़ा हेल्दी फील करे। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वापस तहीती जाती है। ये वो जगह थी जहाँ वो रिचर्ड से मिली थी। वहाँ वो फ़ोटो भी मौजूद थी जो उसकी और रिचर्ड की थी। ये देखकर उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर उसके बाद वो समंदर के किनारे जाती है और वहाँ वो अंगूठी जो रिचर्ड ने उसको आधे रास्ते में दी थी, एंगेजमेंट रिंग, वो उसे पानी में बहा देती है रिचर्ड की याद में। और यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि ये टैमी नाम की लड़की की असल कहानी थी जो सिर्फ 24 साल की थी और 41 दिन के लिए समंदर में फंस गई थी। मूवी के लास्ट में हमें रिचर्ड और टैमी की
रियल फ़ोटो भी दिखाई जाती है और यही मूवी एंड हो जाती है।